हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्रोजेक्ट। मैं हूं हर्षा। कहानियां हम सबको पसंद है। हर रोज हम कई कहानियां देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवेल्स की, जिसमें कहानी है सेपियंस की। सेपियंस यानी मानव जाति की वो प्रजाति जो अकेली आज इस धरती पर मौजूद है। सेपियंस का मतलब होता है वाइस मैन। कॉम्प्लेक्स आइडियाज के बारे में सोचना, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझ पाना, चीज़ें प्लान करके उन्हें एग्जीक्यूट करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ऐसी सारी बौद्धिक क्षमताएं हैं हमारे पास। साथ में है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। चंद आवाज़ों को लेके हम लाखों शब्द बनाते हैं और उनके ज़रिए हम अपनी आइडियाज़, अपने मत, अपने थॉट्स, माहिती, ज्ञान, ये सब एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, याद रख सकते हैं और इनके बारे में सोच भी सकते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा तो आपको सोचना चाहिए कि शुरुआत से जब हमारा उद्भव हुआ तब से थी ये सारी क्षमताएं हमारे पास? नहीं थी। तकरीबन 3 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में सेपियंस की प्रजाति का उद्भव हुआ। तब मानव की दूसरी प्रजातियां भी धरती पर थीं। लेकिन ये चमत्कार हमारे साथ हुआ और इसका नाम था कॉग्निटिव, और रादर इसका नाम है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, संज्ञानात्मक क्रांति। हमारी बौद्धिक गतिविधियों में एक ऐसा उछाल आया कि हमारी भाषा का विकास होने लगा, हम नई नई चीज़ें बनाने लगे। कब हुआ था ये? कैसे हुआ? अफ्रीका के जंगल से निकल के हम धरती की दूसरी जगहों पर फैलने लगे और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि हम जहाँ जहाँ पहुँचे तो वहाँ की स्थित मानव की दूसरी प्रजातियां और धरती पर स्थित कुछ बड़े बड़े जानवरों का कुछ चंद हजार सालों में अस्तित्व मिट गया, उनका एक्सटिंक्शन हो गया। तो क्या इसके लिए हम जिम्मेदार थे? और अगर थे तो क्या हमने ये अपने डिफेंस में किया था या जानबूझ के किया था? एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हमारी एवोल्यूशनरी जर्नी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और जाहिर है कि हंटर गैदरर फॉरेजर से किसान हम एक दिन में तो नहीं बन गए थे। तो कैसे हुआ ये ट्रांजिशन? कैसे 50-100 लोगों के कबीलों में रहने वाले मानव ने कैसे बसाई बस्तियां और कैसे शुरू हुई उसकी सभ्यताएं? पैसा, लिखाई, ब्यूरोक्रेसी, कानून, इन सब की शुरुआत कैसे हुई होगी? कहाँ से आए राजा महाराजा और साम्राज्य? कैसे करी हमने कल्पना उस सुप्रीम बीइंग की, उस शक्ति की जिसको हम नाम देते हैं गॉड, भगवान वगैरह? और कैसे स्थापित हुई अलग अलग धर्म की व्यवस्थाएं? आपस के व्यवहार को सरल बनाने के लिए, आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन और कंट्रोल बनाए रखने के लिए हर कदम पे मानवी ने एक नई कल्पना करी। और जब काफ़ी लोग इस कल्पना में विश्वास करने लग गए तो वो बन गई व्यवस्था। और ऐसे बनाई सेपियंस ने अपनी ये कॉम्प्लेक्स दुनिया, इमेजिन्ड ऑर्डर यानी काल्पनिक व्यवस्था, जिसमें है बहुत सारे देश, अलग अलग धर्म, विविध प्रकार के पॉलिटिकल ऑर्डर्स, इसमें है व्यापार की व्यवस्था, जिसमें शामिल हैं बहुत सारे कॉरपोरेशंस जिनकी अपनी खुद की हस्ती होती है, और यहाँ होती रहती है लगातार माहिती की लेन देन, कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन क्या ये हमारी बनाई हुई दुनिया परफेक्ट है? क्या ये सबके प्रति न्यायी है, चाहे वो मनुष्य हो या लिविंग बीइंग्स? नहीं है। हमारे समाज में हायरार्कीज होती है, यानी पदादित्व। हर इंसान किसी एक लेवल पे फिट होता है और हम बहुत क्रूरतापूर्ण का बर्ताव करते हैं जानवरों के साथ, उनके दूध के लिए, उनके मांस के लिए, उनको छोटी छोटी जगहों में बंदी बना के रखते हैं। और फिर भेदभाव तो हम एक दूसरे में करते ही रहते हैं। स्त्री पुरुष में भेदभाव, गारे को गोरे काले में भेदभाव, जाति के नाम पे भेदभाव, धर्म के नाम पे भेदभाव। हालांकि कुदरत में कोई प्राणी शादी नहीं करता है, हर सीजन में उसके एक अलग मेट होते हैं, लेकिन शादी को हमने नेचुरल माना है। लेकिन एक ही लिंग के अगर दो व्यक्ति शादी करना चाहें तो ये अननेचुरल है। कुदरत में कोई भी प्राणी दूसरी स्पीशीज का दूध नहीं पीता है, लेकिन हम, यू गेट द पॉइंट। तो क्या नेचुरल है, क्या अननेचुरल है, क्या रियल है, क्या फिक्शनल है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब और कई सारे सवाल और ढेर सारी इंटरेस्टिंग माहिती इन दो ग्राफिक नॉवेल्स में है, जिसके टाइटल्स हैं सेपियंस
बर्थ ऑफ ह्यूमन काइंड एंड सेपियंस पिलर्स ऑफ सिविलाइजेशन। ये दो पुस्तक आधारित हैं उस पुस्तक पर जिसका नाम है सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जिसको लिखी थी 2015 में इज़राइल के एक मशहूर लेखक, हिस्टोरियन और प्रोफेसर युवल नोआ हरारी ने। बहुत सारी लैंग्वेजेस में इस पुस्तक का अनुवाद हुआ था, हिंदी में भी हुआ है, और हरारी को काफ़ी ख्याति मिली थी और वो आज के दौर के एक इंटेलेक्चुअल यानी कि एक बौद्धिक माने जाते हैं। 2020 और 21 में लेखक डेविड वैंडरम्यूलन और चित्रकार डैनियल कासनाव के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके ये दो ग्राफिक नॉवेल्स को प्रकाशित करी। नॉवेल्स में हरारी के साथ दूसरे फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, जैसे प्रोफेसर सरस्वती, डिटेक्टिव लोपेस, डॉक्टर फिक्शन, लॉयर एडम्स वगैरह, और कुछ असल ज़िंदगी के भी कैरेक्टर्स पॉपअप होते हैं जो हमें ले जाते हैं अलग अलग समय काल में, अलग अलग सेटिंग्स में, दुनिया के अलग अलग शहरों में और अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, जैसे कभी परेग्वे के जंगल्स में, कभी फ्रांस में स्थित लासो की गुफाओं में, तो कभी रशियन बरियल साइट्स पे, ये एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या हुआ था हमारे साथ और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। हालांकि पुस्तक में लेखक की अपनी बहुत सारी मत हैं, ओपिनियंस हैं, उनके नज़रिए हैं कि जो हुआ था वो कैसे हुआ होगा और उसके क्या नतीजे हैं इसके बारे में। और ज़रूरी नहीं कि आप इन सारे मतों से या आप सारे नज़रियों से सहमत हो, लेकिन जब आप अपनी हिस्ट्री को इकट्ठा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरुआत से, बिग बैंग से एक जूम्ड आउट वर्जन में देखते हो, तो आपको एक नज़रिया मिलता है अपने इस अस्तित्व का, अपनी इस दुनिया को देखने का, उसे समझने का और उसके भविष्य के बारे में सोचने का। यहाँ तक की कहानी है इन ग्राफिक नॉवेल्स में। आगे आता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और अगर आपको उसे ग्राफिक नॉवेल्स में पढ़ना हो तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस श्रृंखला की अगली ग्राफिक नॉवेल को आने तक, या तो फिर आप सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में ये सब पढ़ सकते हैं इस सब के बारे में। तो अगर आप ये पुस्तक पढ़ें तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ द लर्निंग प्रोजेक्ट।